ये कहानी है गरीब ऑटो ड्राइवर दीपक की। दीपक एक गरीब युवक था। वो अपने पिता महेश और माँ सावित्री के साथ रहता था। महेश की कारपेंटर की दुकान थी, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था और बीमार भी रहने लगा था। इसलिए उसकी दुकान अब बंद ही पड़ी थी। एक दिन महेश दीपक से कहता है, मुझ में तो अब काम करने की हिम्मत बची नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बंद पड़ी दुकान को तू ही खोल ले। महेश की बात सुनकर दीपक कहता है, पिताजी, कॉलेज से घर आने पर जितना वक्त मिल पाता है मैं उसमें ऑटो चलाता तो हूँ ना। फिर क्यों मुझे दुकान के पचड़े में डालते हो? ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। दीपक एक समझदार, होनहार और मेहनती युवक था। वो कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ गुजारे के लिए किराए का एक ऑटो भी चलाता था। वो कॉलेज से आते ही खाना खाता और फिर ऑटो लेकर शहर में निकल जाता। एक दिन दीपक ऑटो स्टैंड पर खड़ा था कि तभी वहां कल्लू कांटा नाम का एक अन्य ऑटो चालक आ जाता है। कल्लू कांटा दीपक से कहता है, सुन बे लौंडे, ई एरिया हमारा है। इधर अपना ऑटो नहीं लगाने का, समझा? ये कहकर कल्लू कांटा वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद वो शंभू सेठ से मिलता है। दीपक शंभू सेठ का ही ऑटो किराए पर लेकर चलाता था। कल्लू कांटा शंभू सेठ से कहता है, सुन बे शंभू सेठ, आज के बाद उस ससुरा दीपक नाम के लौंडे को अपने ऑटो चलाने दिया तो तेरे को पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा कल्लू कांटा? भूल गया का? तेरा 20 ऑटो हमारा आदमी चलाता है। वो सब तेरा ऑटो चलाना बंद कर देगा, समझा? ये सुनकर शंभू सेठ डर जाता है और कल्लू कांटा को मनाते हुए कहता है, अरे 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 अरे, ऐसा मत करना कल्लू काटा। मैं आज के बाद दीपक को अपना ऑटो कभी नहीं दूंगा। उसी दिन से शंभू दीपक को अपना ऑटो देने से मना कर देता है। उसी तरह कल्लू कांटा के कहने पर शहर के सब ऑटो मालिक उसे ऑटो देने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में दीपक परेशान हो जाता है और फिर कल्लू कांटा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, सुन बे पढ़ाकू लौंडे, अब अपना ऑटो तू खरीद नहीं पाएगा। इसीलिए पढ़ना वढ़ना छोड़कर ससुरा मजदूरी करता फिरेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि मैं क्या करता फिरूंगा। देखना, एक दिन मैं तुम्हें बड़ा सरकारी अफसर बनकर दिखाऊंगा, ईर्ष्यालु आदमी। है? सरकारी अफसर और तू? अबे चपरासी भी ना बन पाएगा, गरीब का औलाद। ऑटो रिक्शा छूट जाने के बाद दीपक का हाथ बहुत तंग हो जाता है और उसे कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं। सब पैसे खत्म हो गए हैं, कॉलेज की फीस भरनी है और माँ भी बीमार पड़ गई है, उनका इलाज कराना है। कहाँ से लाऊं पैसे? तभी दीपक की नजर लकड़ी के बने एक बहुत पुराने ऑटो खिलौने पर पड़ती है। उसे देखकर दीपक के मन में एक अनूठा विचार आता है। क्यों ना मैं कुछ जोड़ तोड़ करके एक लकड़ी का ऑटो तैयार कर लूं। इस ऑटो खिलौने को देख देख कर मैं यही काम आसानी से कर सकता हूँ। यही सोचकर दीपक अपने पिता की बंद पड़ी दुकान को खोलकर लकड़ी का ऑटो बनाने लगता है। वो लकड़ी खिलौने को देख देखकर हूबहू वैसा ही ऑटो बना लेता है और उस खिलौने को सजावट के लिए अपने ऑटो के अंदर ही रख लेता है। लो, बन गया लकड़ी का ऑटो। भगवान करे ये मेरे लिए जादुई ऑटो साबित हो। तभी वहां दीपक के माता पिता आ जाते हैं। देखना, ये ऑटो तेरे लिए जादुई ही साबित होगा बेटा। वो कैसे पिताजी? हाँ, क्योंकि तुमने जिस लकड़ी से बनाया है वो जादुई पेड़ की लकड़ी है। उस पेड़ की लकड़ी से कभी कोई कुछ नहीं बना पाया, पर तुम बना पाए। इसका मतलब वो जादुई पेड़ तुमसे प्रसन्न है बेटा। ये सुनकर दीपक बहुत खुश होता है और उसी दिन से अपनी लकड़ी के ऑटो को चलाने लगता है। लकड़ी का ऑटो सच में ही उसके लिए जादुई साबित होता है, क्योंकि इससे उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। माँ का इलाज तो चल ही रहा है, बस कॉलेज की फीस के पैसे और जमा हो जाएं तो मजा ही आ जाए। दीपक दिन रात ऑटो चलाता है और कमाई भी करता है, मगर फिर भी उसके पास फीस के पैसे जमा नहीं हो पाते।
इसीलिए वो परेशान रहने लगता है। इस महीने की अंतिम तिथि तक फीस नहीं भर पाया तो परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा। अब क्या करूं? किसी से पैसे उधार मिल जाए तो काम चल सकता है। यही सोचकर दीपक कई जगह से पैसा उधार मांगता है, मगर कहीं से पैसा नहीं मिलता। अब क्या करूं? कहीं से भी पैसे नहीं मिले। लगता है कि अब सरकारी अफसर बनने का सपना टूट जाएगा समझो। दीपक ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अखबार में छपे एक विज्ञापन पर पड़ती है। ये विज्ञापन एक ऑटो रेस प्रतियोगिता के बारे में था, जिसमें लिखा था कि इस संडे ऑटो रेस कॉन्टेस्ट में भाग लो और इसे जीतकर 1 लाख का नगद पुरस्कार पाओ। ये विज्ञापन पढ़कर दीपक खुशी से उछल पड़ता है। मैं इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगा और 1 लाख का इनाम जीत कर ही अपनी फीस भरूंगा। मगर कल्लू कांटा ने जब से दीपक को लकड़ी के ऑटो रिक्शा में घूमते देखा था, तभी से वो उसे बर्बाद करने की योजना बना रहा था। इसीलिए जब उसे दीपक के ऑटो रेस में शामिल होने का पता चलता है तो उसका तन बदन जल उठता है। ये पढ़ाकू लौंडे को हम ऑटो रेस में कभी ना भाग लेने देगा। ससुरे का लकड़ी का ऑटो को जलाकर राख ना कर दिया तो हमारा नाम भी कल्लू काटा नहीं। यही सोचकर कल्लू कांटा एक रात दीपक के लकड़ी के ऑटो को जलाने के लिए पहुंच जाता है और उसमें आग लगाकर भाग जाता है। जब तक दीपक को इस बात का पता चलता है, ऑटो जलकर राख हो चुका होता है। ये देखकर दीपक फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या किया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे तो सारे सपने टूट गए। दीपक ये कह ही रहा होता है कि तभी एक चमत्कारी घटना घटती है। जलकर राख का ढेर बना लकड़ी का ऑटो अपने आप ही फिर से नया ऑटो बन जाता है। ये देखकर दीपक हैरान रह जाता है। अरे, ये तो सचमुच जादुई लकड़ी ऑटो है। देखो तो, राख होकर भी फिर से पहले जैसा हो गया। तभी महेश कहता है, क्यों बेटा, मैंने सच ही कहा था ना कि ये ऑटो जादुई लकड़ी से बना है। अब तो इसका जादू अपनी आंखों से देख लिया ना। हाँ पिताजी, देख लिया है और साथ ही अपनी किस्मत पर भरोसा भी हो गया है। जिस दिन ऑटो रेस होनी थी उस दिन कल्लू कांटा बहुत खुश होता है और अपने आप से कहता है, अब तो ऑटो रेस जीत कर 1 लाख रुपया भी पाएगा, क्योंकि उस ससुरे दीपक का ऑटो तो हम जलाकर राख ही कर दिया है। मगर तभी उसकी नजर दीपक के लकड़ी के ऑटो पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है। ई ससुरा का लकड़ी का ऑटो तो अभी भी जिंदा है। आग में जलकर भी ससुरा जिंदा होएगा बा। ससुरा कोई जादुई लकड़ी का ऑटो है का? कल्लू कांटा और उसके जैसे बहुत से ऑटो रेस में भाग लेते हैं, मगर दीपक के जादुई लकड़ी ऑटो का मुकाबला कोई नहीं कर पाता। दीपक 1 लाख का इनाम जीत जाता है और अपने कॉलेज की फीस भरने में सफल हो जाता है। दीपक कुछ सालों तक ऐसे ही मेहनत करता रहता है और फिर एक दिन IAS पास कर लेता है। इस तरह एक गरीब ऑटो चालक सचमुच बड़ा अफसर बन जाता है।